जम्मू कश्मीर की तमाम अपोजिशन पार्टीज एक मीटिंग करने जा रही थी जम्मू के रेडिसन होटल में। आपको बता दूं, इस मीटिंग में फारूक अब्दुल्ला साहब, अल्ताफ बुखारी साहब और यहाँ पे बताया जा रहा था सजाद लोन, और यहाँ पे तमाम बड़े जो पॉलिटिकल लीडर्स है, कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो है, यहाँ के जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट वकार रसूल भी इस मीटिंग में होने वाले थे और तमाम बड़े लीडर्स इस मीटिंग में मौजूद होने वाले थे। ये जो मीटिंग होने जा रही थी जम्मू में, जम्मू के रेडिसन ब्लू होटल में, ये मीटिंग अब कैंसिल होगी। ये जो मीटिंग है इसके हवाले से जो तारागामी साहब हैं, जो उनने इस मीटिंग के हवाले से बताया था कि 7 अगस्त को हम जम्मू के रेडिसन होटल में एक ऑल अपोजिशन पार्टी की मीटिंग होने जा रही है। जम्मू कश्मीर में जो ये अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लगाया है, जो बिजनेस रूल्स लगाए, यहाँ पे आप समझ लें कि यहाँ पे जो एलजी है उसको ज़्यादा पावर है मिनिस्टर से, जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उससे ज़्यादा पावर यहाँ पे एलजी साहब को होंगी। किसी आईपीएस आईएएस ऑफिसर को ट्रांसफ़र करना है तो वहाँ पे भी आपको बता दूं एलजी साहब की परमिशन लेनी पड़ेगी, तब जाकर उसकी भी यहाँ से पोस्टिंग होगी। उसके बिना यहाँ पे सीएम एलजी साहब के बिना यहाँ पे एक पोस्टिंग तक नहीं कर सकते। मतलब अपने पीएन तक को भी ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ पे एलजी साहब की परमिशन लेनी होगी, ऐसा बताया जा रहा था। यहाँ पे उमर अब्दुल्ला साहब का जो ट्वीट आया था उसमें तो यही बताया जा रहा था कि अगर चीफ मिनिस्टर को अपने पीएन को भी यहाँ से ट्रांसफ़र करना है तो उसके लिए भी एलजी साहब की अप्रूवल चाहिए होगा। ये रूल जो है जम्मू कश्मीर में लगाए गए। आपको बता दूं, इसको लेकर जम्मू कश्मीर में तमाम पॉलिटिकल लीडर्स, गुलाम नबी आज़ाद, अल्ताफ बुखारी और यहाँ पे उमर अब्दुल्ला साहब ने भी इस पे ट्वीट किया, और इस पे यहाँ पे तो अल्ताफ बुखारी साहब ने अपील की थी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से कि आप आएँ और हम इसमें मिलकर यहाँ पे ये जो बिजनेस रूल आया इसका एक टाइप से इसका हम जवाब देंगे इनको कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप एलजी को ज़्यादा पावर देना चाहते हैं। असेंबली इलेक्शन अगर अभी हुए नहीं है, हो जाते हैं तो यहाँ का जो चीफ मिनिस्टर बनेगा वो लेस पावर होगा, उसके पास कोई पावर नहीं होगी। यहाँ पे एमएलए के पास पावर नहीं होगी, मिनिस्टर के पास पावर नहीं होगी, सबसे ज़्यादा पावर यहाँ पे एलजी साहब रखेंगे। तो इसको लेकर तमाम पॉलिटिकल लीडर्स जम्मू कश्मीर के आवाज़ तो उठा रहे थे कि ये गलत हो गया हमारे साथ। सभी लीडर्स बोल रहे थे कि अभी तो असेंबली इलेक्शन हुए ही नहीं, उससे पहले आपने ये रूल आया, पहले तो आपने यहाँ पे असेंबली इलेक्शन नहीं करवाई इतनी देर से। अब अगर 30 सितंबर से पहले असेंबली इलेक्शन होने वाले जम्मू कश्मीर में, जिस तरीके सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है और यहाँ पे तैयारियां भी देखी जा रही है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, इलेक्टोरल रोल को लेकर अगर तैयारियां हो या फिर बाकी तैयारियां हो, यहाँ पे तैयारियां इलेक्शन को लेकर हैं। पर उससे पहले जब ये बिजनेस रूल लगा दिया गया, ये रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लगा दिया गया, यहाँ पे एलजी को ज़्यादा पावर दे दी गई, तो तमाम जो भी सपना देखता था चीफ मिनिस्टर बनने का, मिनिस्टर बनने का, एमएलए बनने का, वो कहीं ना कहीं परेशान है कि यहाँ पे हमारे पास पावर ही नहीं होगी। हमें अगर कोई डीसी को ट्रांसफ़र करना है हमारे पास पावर नहीं है, हमें किसी को भी ट्रांसफ़र करना है तो पावर ही नहीं है। यहाँ पे जो सिक्योरिटी के इंतजाम आते हैं वो भी एलजी साहब देखेंगे, यहाँ की जो पुलिस होगी वो भी एलजी साहब के कंट्रोल में होगी। तो यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर होगा तो वो क्या करेगा, एक पावरलेस सीएम होगा, ऐसा तमाम पॉलिटिकल लीडर्स का मानना है। यहाँ पे गुलाम नबी आज़ाद साहब ने भी इस पे बयान दिया था। और अब यहाँ पे बताया जा रहा था कि 7 अगस्त को जम्मू के रेडिसन ब्लू होटल में यहाँ पे महबूबा मुफ्ती साहिबा, फारूक अब्दुल्ला साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी, यहाँ पे ये तक बताया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर की जो डीपीएपी पार्टी है, गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी, जो एक फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके जम्मू कश्मीर के, उनकी भी यहाँ पे इस मीटिंग में आना हो सकता है। ऐसी भी खबरें यहाँ पे चल रही थी। इस मीटिंग में सजाद लोन भी आने वाले थे, अल्ताफ बुखारी साहब आने वाले थे और तमाम बड़े जो लीडर्स हैं वो इस मीटिंग में आने वाले थे, जो 7 अगस्त को मीटिंग होने जा रही थी। ये जो न्यूज़ आई है ये आपको बता दूं, ये तारागामी साहब जो है उनने ये न्यूज़ जो है ब्रेक की थी, और ये डेली एक्सेलसियर पे भी ये छपी हुई, आप ज़रूर जाकर उस पर भी पढ़ लेना। बाकी आपको बता दूँ, यहाँ पे जो ये मीटिंग होने जा रही थी 7 अगस्त को, इसके हवाले से बता दूं आपको, ये मीटिंग जो है ये कैंसिल कर दी गई है। ये जो मीटिंग होने जा रही थी 7 अगस्त को जम्मू के रेडिसन ब्लू होटल में, इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला साहब जो है वो इस मीटिंग में नहीं आ सकते हैं। अब क्या वजह है, क्यों नहीं आ पा रहे, वो तो अभी डिटेल आई नहीं है, वो जब आएगी मैं आपको बताऊंगा। पर यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने ये वाली जो मीटिंग है इसमें नहीं आ रहे हैं, तो उसकी वजह से तारागामी साहब ने बताया कि यहाँ पर जो 7 अगस्त को ये मीटिंग होने जा रही थी इसको पोस्टपोन कर दिया गया। अब क्या रीज़न रहे, क्यों ये जो मीटिंग है ये कैंसिल की गई, क्या हुआ, ये तो अब पता नहीं है। पर यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला साहब इस मीटिंग में नहीं आ पा रहे हैं, तो इसके हवाले से ये मीटिंग जो है कैंसिल हुई है।
तो अब सवाल ये उठ रहे हैं कि फारूक अब्दुल्ला साहब इस मीटिंग में, पहले तो बताया जा रहा था कि यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला साहब भी इस मीटिंग में आएंगे, अब बताया जा रहा है फारूक अब्दुल्ला साहब इस मीटिंग में नहीं आ पा रहे हैं, तो इसके लिए मीटिंग जो है पोस्टपोन कर दी गई है। अब पोस्टपोन की गई है या फिर कैंसिल कर दी गई है, इसके हवाले से तो पता नहीं है, पर आपको बता दूं ये जो मीटिंग होने जा रही थी तो मुझे लगा था कि कहीं ना कहीं ये जो तमाम पॉलिटिकल लीडर्स हैं इनने कोई बड़ी जो आवाज़ है इस पे नहीं उठाई थी, जो यहाँ पे एलजी साहब को ज़्यादा पावर दे दी गई थी और ये एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लगा दिया गया था जम्मू कश्मीर में, उस हवाले से इनने कोई बड़ी आवाज़ नहीं उठाई थी। एक दो ट्वीट की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ इतनी बड़ी आवाज़ नहीं उठाई थी। तो इसको लेकर मैं सोच रहा था कि जम्मू में प्रोटेस्ट हो सकते हैं, कश्मीर में प्रोटेस्ट करेंगी, यहाँ पे एनसी इस पे प्रोटेस्ट करेगी, पीडीपी प्रोटेस्ट करेगी, क्योंकि ये रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट है इसको लगाकर तो आप हमारे जो सीएम है उसके पास तो पावर ही नहीं रहेंगी। तो इस हवाले से कहीं ना कहीं एक प्रोटेस्ट बनता था जो जम्मू में हुआ। कांग्रेस ने किया छोटा मोटा प्रोटेस्ट, जहाँ पे जो कांग्रेस के वकार रसूल हैं उनने तो ये तक कह दिया था कि ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है जो आप रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लगा रहे हो, यहाँ पे एलजी को ज़्यादा पावर दे रहे हैं। तो इस हवाले से कहीं ना कहीं एक टाइप से यहाँ पे जो कांग्रेस है उसने जम्मू में प्रोटेस्ट किया, सब कुछ किया। तो यहाँ पे देखने को मिला कि बाकी जो एरियाज है, रजौरी, पुंछ, अनंतनाग और या फिर कश्मीर वाला रीजन हुआ, ये वैली हुई जो जिसको कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, पीडीपी हुई, जहाँ सजाद लोन की पार्टी हुई, अपनी पार्टी हुई, ये लोग इस वाली एरिया में काफ़ी ज़्यादा है। तो इनने इस पर प्रोटेस्ट नहीं किया, इस पर ना कुछ बोला। उसको लेकर मैं कहीं ना कहीं सोच रहा था ये पार्टी जो है प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रही। आप एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर सकते हैं पर इस पर बड़ी आवाज़ उठा सकते हैं कि ऐसा ना करें। तो इसको लेकर कोई बड़ा प्रोटेस्ट नहीं किया गया। मैं सोच रहा था इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को प्रोटेस्ट करना चाहिए था पर वो नहीं किया। फिर जब ये खबर आई कि 7 अगस्त को ये मीटिंग होने जा रही है जम्मू के रेडिसन ब्लू होटल में, ये बिजनेस रूल आया, ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लगाया, इसके हवाले से कहीं ना कहीं तमाम पार्टीज मिलेंगी और इस पे डिस्कस करेंगे इस पे क्या करना है। तो अब पता चल रहा है यहाँ पे ये जो मीटिंग है यही कैंसिल कर दी गई है। 7 अगस्त को जो मीटिंग हो रही थी वो कैंसिल कर दी गई है। यहाँ पे जो फारूक अब्दुल्ला साहब हैं वो इस मीटिंग में अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं, पता नहीं किस वजह से। तो उसकी वजह से यहाँ पे ये जो मीटिंग हो रही है वो पोस्टपोन कर दी गई है। तो उसके हवाले से आपको बता दूं एक निराशा तो होती है। अब सवाल तो उठते हैं कि इतनी बड़ी चीज़ हो गई है तो यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला साहब एक मीटिंग नहीं अटेंड कर पा रहे। तो ये भी अफसोसनाक बात है। जहाँ पे बात हो रही थी कि तमाम जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर बैठेंगी और इस पे बात करेंगी और इस पे आगे क्या करना है उसके हवाले से बात करेंगी। तो अब जब पता चलता है कि यहाँ पे फारूक अब्दुल्ला साहब ही अवेलेबल नहीं है तो अफसोस तो होता है। क्या फारूक अब्दुल्ला साहब के पास इससे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट इशू रहा होगा जिस वजह से ये पार्टी जो मीटिंग होनी है ये कैंसिल हुई है। अब इसके हवाले से कोई डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है वो आई नहीं है जिसके हवाले से मैं आपको बता पाऊँ कि क्यों फारूक अब्दुल्ला साहब इस मीटिंग में अवेलेबल नहीं है। पर जब आएगी तब मैं आपको ज़रूर बताऊंगा क्यों फारूक अब्दुल्ला साहब इस मीटिंग के लिए उनने बताया कि वो अवेलेबल नहीं है, क्या मसला है क्या नहीं, उसके हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे। बाकी आपको बता दूं ये जो 7 अगस्त को मीटिंग होने जा रही थी तमाम जम्मू कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टीज़ की, वो कैंसिल हो चुकी है। बाकी आप सब लोगों का क्या कहना है जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लगाया है, यहाँ पे एलजी को ज़्यादा पावर दी है, सीएम से पावर आप समझे सीएम के पास लेस पावर होंगी अब अगर असेंबली इलेक्शन होंगे। इस हवाले से आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर अपनी राय देना। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी ये वीडियो देखने के लिए।